अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम गुज़र रहे थे तो आज बेटी ने कहा कि भाई अबू जी कुछ खाना है क्योंकि दोपहर हो चुकी है। तो हम यहाँ पर बैठे हैं, गाड़ी हमारी वहाँ पर खड़ी है। तो क्या खाना है? चाय पीनी है। चाय? चलो चाय पिला देते हैं। तो अबू जी देखिए चाय लेकर जो आ रहा है वो बहुत ही मासूम सा बच्चा लग रहा है मुझे। तो मेरा तो दिल कर रहा है चाय पीने से पहले इससे मैं थोड़ा सा इंटरव्यू ही ले लूँ। तो ये देखिए कितना मासूम सा बच्चा है। तो मैं अभी वैसे इसे बिठाती हूँ, इससे नाम वगैरह पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? अली रज़ा। माशाल्लाह अली रज़ा, बैठो। अच्छा तो बेटा आप कब से ये काम कर रहे हो? जी मेरे अब्बू को 11 दिन फोत हो गया। जब मेरे अब्बू को 5-6 दिन हो गए जब से मैं काम करना शुरू हो ओए होए, आपके अब्बू जी फोत हुए हैं, उसके फ़ौरन बाद ही आपने ये काम करना शुरू कर दिया है? अच्छा तो आपका घर अपने? नहीं जी, किराए वालों ने भगा दिया। किराए वालों ने भगा दिया? हाँ जी, सामान अंदर पड़ा। कह दादा किराया नहीं दोगे तो तुम्हारा सामान नहीं मिलेगा। अच्छा, किराए वालों ने बुजीस को निकाल दिया है, कहा है कि किराया मतलब कि नहीं दोगे तो सामान भी नहीं मिलेगा। तो बेटा अभी आप लोग फिर कहाँ पे रह रहे हो? जी अब हम अपनी जगह पर रह रहे हैं। हमारा चाचू खालू का फार्म है, उधर रह रहे हैं। अच्छा फार्म था, उन्होंने एक यानी कि प्लॉट सा दिया हुआ है, वहाँ पे रह रहे हो? हाँ जी। वहाँ पे कोई कमरा वगैरह भी नहीं है? नहीं जी, उन्होंने सिर्फ एक चरपाई दिए, कह दिन को उधर आ लिया करो, रात को आ दिया करो। अच्छा तो बेटा आप अपने चाचू वगैरह के घर चले जाते ना? समझदार हो गया हूँ। वो कैसे? जी आजकल अपना कोई भी नहीं है, ना चाचे रखते ना मामे रखते। ओए होए, कोई नहीं रखता है अब ये देखिए 11 दिनों में ही। अच्छा बेटा अपने बारे में मुझे बताओ सब कुछ, कि आप लोग कितने बहन भाई हो? मैं अकेला भाई हूँ और माशाल्लाह से मेरी 2 बड़ी बहनें हैं जवान और 2 मेरी बहनें पढ़ने वाली हैं। अच्छा 2 बहनें जवान हैं, 2 बहनें पढ़ने वाली हैं। अच्छा तो अब आप ही घर के सरबराह हो? हाँ जी। मेरे अब्बू को 3 दिन हुए थे वो, तो मैंने अपने अम्मी को कहा मैं बड़ा हूँ ना, मैं अब कमा के लाऊंगा। डेली 100 रुपये देते थे। अच्छा ये चाय वाले से डेली 100 रुपये देते हैं? अच्छा तो ये लेकर जाते और वही कुछ खर्चा करते हो? हाँ आप? जी, नहीं कभी आता था फिर भूखे सो जाते थे। ओए होए अबू जी ये देखिए ये हालात। तो अबू जी मैंने इसको साथ बिठाया है, इसको लिए चाय भी मंगवाई है क्योंकि आज इसके ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि पियो बेटा। अच्छा मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और रिलैक्स होकर मुझसे बात करे, तो इसके साथ साथ बात भी करते हैं आज। और मेरा तो दिल कर रहा है अबू जी मैं इसके साथ घर चलूँ इसके, आपका क्या ख्याल है अबू जी? जी चलना चाहिए। अच्छा बेटा आपको फिर अब्बू की याद आती है? जी अब्बू की बहुत याद आती है। रात को सोते हैं जब भी याद आती है, दिन को उठते जब भी याद आती है। वो मुझे शहजादा बुलाते थे। अच्छा शहजादा बुलाते थे आपको? अच्छा ओए होए परेशान नहीं हो। अच्छा और क्या क्या याद आता है आपको अब्बू जी का? जी अब्बू का प्यार बहुत याद आता है। अच्छा तो जब वो होते थे तो तब आपको कोई फिक्र होती थी? नहीं जी, जब कोई फिक्र नहीं होती थी। अच्छा आप तो पढ़ने भी जाते थे? हाँ जी, जब हम पढ़ने भी जाते थे सारे। सब बहन भाई पढ़ रहे थे? हाँ जी। अच्छा तो अब आप परेशान ही हो, आपने सोचा है कि जिंदगी कैसे गुजरेगी, अब क्या करोगे आप? जी अल्लाह के हाथ में जिंदगी। माशाल्लाह माशा। आप कहाँ से आई? आप ये चीज़ें क्यों पूछ रही मेरे से? वो बेटा मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे चाय पे देखा है ना, तो मेरा दिल किया है कि मैं आपसे बात करूँ और आपसे पूछूँ। तो आप ये बताओ कि आप आपके घर चलें? जी हमारे घर में कुछ है नहीं, आप वैसे घर चलना तो चल पड़ो, हमारे घर में है। खैर है, चलो हम आपके घर चलते हैं और इनकी अम्मी से मुलाकात करनी चाहिए हमें, और इनके हालात के बारे में जानना चाहिए कि बेचारा कैसे इन हालात में अबू जी पहुँच गया। अभी मासूम सा तो ये बच्चा है। अल्लाह का शुक्र है अबू जी का लेकर छोड़ गया है। खालू का घर रात को सो जाते हैं, सुबह अपने प्लाट में आ जाते हैं। अच्छा वो जो खाली प्लाट है आप उधर ही आ जाते हो? हाँ जी, उधर ही आ जाते हैं। अच्छा खाली प्लाट में आ जाते हैं सुबह, और रात को ये ना अपने खालू के घर जाके साथ सो जाते हैं। ठीक ठीक। अभी तो सिर्फ 11 दिन ही हुए हैं, तो शुरू में तो रिश्तेदार अपनी सपोर्ट करते हैं ना कुछ देते हैं, तो किसी ने भी नहीं पूछा? नहीं जी, किसी ने भी नहीं पूछा। सच में? हाँ जी। ये देखिए अबू जी कैसे होते हैं रिश्तेदार कि अचानक से उनको बेचारों को बेसहारा ऐसे छोड़ दिया बच्चों को। तो अबू जी ये हम लोगों को इस प्लॉट में लेकर आया है, बिल्कुल खाली सा प्लॉट है ये देखिए। तो इससे पूछते हैं कि ये बेटा आपका अपना प्लॉट है? जी ये मेरे अब्बू लेकर गए थे। अच्छा ये आपके अब्बू लेकर देकर गए थे, तो अभी आपका सामान वगैरह किधर है? जी सामान किराए पे पड़ा है, वो कह रहे किराया दोगे ना फिर सामान उठा देंगे, ना तुम्हारा सामान नहीं मिलता। ओए होए, जो मालिक मकान था ना जब इनके अब्बू को फोत हुए हैं तो उन्होंने कहा कि अपना किराया दो तो आके अपना सामान ले जाओ।
तो फिर आप ये बताओ कि आपकी अब्बू जी को हुआ क्या था? जी दिमाग का टीवी हो गया था। अच्छा, दिमाग का टीबी हो गया था। वो बीमार भी रहे काफी अर्सा? जी 6 महीने बीमार। 6 महीने बीमार रहे, फिर उनका इलाज वगैरह हुआ? जी इलाज फुल करा। तो अब्बू जी इनका सामान भी मालिक मकान जो थे उन्होंने रख लिया है। तो ये क्या है बेटा, ये जो छोटे छोटे से ये बनी? ये मेरे खालों का फार्म है, उनका सारा सामान पड़ा, सिर्फ उन्होंने एक चारपाई दी है। वो कह रहा है दिन को दर्रा लिया करो, रात को हमारे घर सोन के लिए आ जाया करो। अच्छा, हाँ जी। सारों का घर अपना बड़ा सारा है या छोटा सा घर है? हमारा जी एक आधा प्लाट से होके आधा हमारा। चलो अच्छी बात है, एक प्लाट तो है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग बना लेंगे। तो बाजी से बात करते हैं। बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी क्या हो गया है? बस बाजी इसके अब्बू बीमार हो गए, अचानक से डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, फिर घर ले आए, इधर ले आए, इधर आके फौत हो गए। तो फिर इतना परेशान रहती हूँ, रात दिन क्या सोचती रहती हूँ क्या करूँ या क्या ना करूँ। ना तो बच्चों को बाहर भेज सकती हूँ, हालात ऐसे है कि लोग बुरी नज़र से देखते, जवान बच्चियाँ, और ना इधर खुद मैं जा सकती हूँ बाहर काम करने के लिए। अच्छा। बेटा छोटा है अभी, बस इसी परेशानी में रहती हूँ और रोती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ। बच्चे को भेजती हूँ काम पर, जब कोई लग जाती है तो रोटी खा लेते हैं, वरना नहीं ऐसे सो जाते हैं, किसी को बताते भी नहीं, ना बताने की हिम्मत पड़ती है फिर इंसान का अपना। अच्छा, बस ये बताएं कि आपके कोई भाई नहीं है? भाई है, अपने बाल बच्चों वाले हैं, वो सब मजदूरी, कौन सा को सब यही ताज़ा मजदूरी वाले हैं। अच्छा, तो फिर ससुर वगैरह देवर? वो भी ऐसे ही हैं, अपना ही वो मुश्किल से होता है। तो आज महंगाई हर शय महंगी है, अपना ही उनका मुश्किल से अफोर्ड होता है, तो हमें कहाँ से देंगे। अच्छा, सही बात है आजकल तो। हाँ जी, अपना चूल्हा जलाना ही बड़ा मुश्किल है, तो इतने सारी फैमिली को कैसे देंगे वो। हाँ तो ठीक है, बाजी जी के लिए अब्बू जी हम लोग इनके लिए राशन लेकर आते हैं। सबसे पहले 1 महीने का राशन लेकर आए हैं क्योंकि अभी इनके वालिद फोत हुए हैं। अभी ये बेचारा मासूम सा बच्चा है, कर तो रहा है लेकिन कितना कर लेगा बेचारा। तो इतने दिनों के लिए इनकी कुछ सपोर्ट हो जाएगी, बाद में इनके लिए सोचते हैं और देखते हैं कि इनके लिए क्या करना चाहिए। ये है कि अल्लाह ताला इन्हें सब्र भी दे। तो ये इस बच्चे के लिए है ताकि ये बच्चा इनके कुछ दिन अच्छे गुजर जाएं। तो बेटा ये अल्लाह ताला की तरफ से है, कबूल फरमाओ। ये हमारी वीडियो चल रही है चैनल टूर एंड टेस्ट पर, यूट्यूब चैनल पर, और हमारा नंबर है +923458985730। और ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्र करें, दुआ करें। अभी बाजी बेचारी कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं क्योंकि अभी 11वां ही दिन है, और ये हालात हम लोगों को जब पता चला तो हम लोग फ़ौरन पहुँचे हैं इनके पास। इनके हालात देखे तो इंशाल्लाह हम लोग दोबारा भी इनके पास आएंगे और इनके साथ देने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है। तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है। और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है, इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।